मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं मून। द मून, आवर अर्थ आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। बोल रहा है हमारा जो पृथ्वी है, आवर अर्थ हमारा पृथ्वी हैज, उसके पास ओनली वन सैटेलाइट। उसके पास कितने सैटेलाइट हैं? सिर्फ वन सैटेलाइट है। दैट इज द मून। और वह कौन है? मून है। दैट इज द मून। हमारा पृथ्वी, जो हम रात में जिस चांद को देखते हैं, वह हमारा क्या है? सैटेलाइट है। वह अर्थ का सैटेलाइट है। जब आपसे कोई पूछे कि मून क्या है, तो मून एक सैटेलाइट है। मून एक सैटेलाइट है। और वह किसका सैटेलाइट है? तो पृथ्वी का, यानी कि अर्थ का सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। बोल रहा है कि इसका जो डायमीटर होता है, आप मैथ्स में पढ़े होंगे डायमीटर क्या होता है। जैसे हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा जो चांद है, तो चांद का जो यहाँ से यहाँ तक जो नाप होता है ना, उसे डायमीटर बोलते हैं। एक छोर से ए, उसकी परिधि एक, यहाँ से वहां तक, जो यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ एंड किए, तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जो इसकी डायमीटर है वो क्या है? पृथ्वी का 1/4 है। मतलब कि पृथ्वी का जो डायमीटर है वो क्या है? इससे 4 गुना अधिक है। यानी कि चांद से पृथ्वी 4 गुना अधिक, उसका जो डायमीटर है वो 4 गुना अधिक है। हमारी पृथ्वी का चांद से 4 गुना, उसका डायमीटर अधिक है। अब चलिए देखते हैं। इट अपीयर सो बिग, यह प्रकट होता है। बोला यह दिखता है सो बिग, बहुत बड़ा, बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट। बोल रहा है कि यह बहुत बड़ा दिखता है। चांद को आप रात में देखे हो, दिखता है ना बड़ा। तो वो क्या होता है, किस लिए दिखता है? क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के पास में है, हमारे पृथ्वी के पास है। इसी कारण वह हमें क्या दिखता है? बहुत बड़ा दिखता है। Planet, it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is nearer to our planet than other celestial body. वो है किया है। It is nearer, यह जो है पास में है। Nearer to our planet, यह हमारे प्लेनेट के पास में है। Than other celestial body, हमारी आकाशीय पिंड में जो हमारा प्लेनेट है, हमारा प्लेनेट पृथ्वी है, पृथ्वी के पास में जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है उससे बड़ा चांद दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके जो हमारे पृथ्वी के सबसे पास में से जो सेलेस्टियल बॉडी अगर कहा जाए तो वो क्या है? चांद ही है। चांद हमारा क्या है? सैटेलाइट है। और उसे हम अदर सेलेस्टियल, जो और सेलेस्टियल बॉडी हैं जो पृथ्वी में, जो हमारा सोलर सिस्टम में अलग अलग बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, उसमें से क्या है? चांद ही हमारे पास में है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर्ष। बोल रहा है कि चांद हमसे कितना दूर है? 3,84,500 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर्ष। तो आप याद रखिएगा कि चांद हमसे दूरी कितनी है? लगभग 4 लाख किलोमीटर। लगभग 4 लाख किलोमीटर। अगर उसे हम सही आंकड़ों में अनुमान अलग होता है। देखिए, जब आप क्लास 5 में पढ़े होंगे तो आप नियरेस्ट नंबर पढ़े होंगे, तो इसका नियरेस्ट क्या होगा? तो इसका 4 लाख नियरेस्ट होगा। अब देखिए, 3,84,400 किलोमीटर अवे क्या है? चांद है। 3,84,400 kilometer away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that for the Moon. बोल रहा है कि तो अब तुम कंपेयर कर सकते हो। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है उससे हमारी जो सन है उसकी दूरी कितनी होती है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे सन की दूरी और हमारे चांद की दूरी तो हमने बता दिया। हमारी जो पृथ्वी से हमारे सूरज की दूरी कितनी दूरी है पे है, और ओ हम चांद और सन में कौन अधिक दूर पर स्थित है। ठीक है।
द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। बोल रहा है कि मून क्या करता है, वो पृथ्वी के अराउंड घूमता है, मूव्स चलता है, मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 24 7 days। बोल रहा है कि यह कितने दिनों में अपने चक्कर पूरा करता है, 27 days में। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। 27 days में मून पृथ्वी के चारों ओर एक राउंड लगाता है। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम इट कंप्लीट वन स्पिन। बोल रहा है कि इतना ही टाइम वह क्या लगता है, एक इट इज एग्जैक्टली, और इतना ही समय वो क्या लगाता है, अपने अपने आप को भी घुमाने में, एक चक्कर अपने आप को घुमाने में भी लगाता है। जितना समय उसको क्या लगता है, जितना समय उसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगता है, उतना ही समय उसे क्या लगता है, उसे अपने आप में भी घूमने में लगता है। यानी कि वह भी अपने आप में रोटेशन कर रहा है और रिवॉल्यूशन कर रहा है। रिवॉल्यूशन वो पृथ्वी का कर रहा है और रोटेशन वो अपने आप में कर रहा है। और वह जैसे हमारा 24 आवर में रोटेशन कंप्लीट होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 आवर में एक बार टर्न हो जाती है। लेकिन जो चांद है, चांद 27 डेज, लगभग 27 डेज में अपने अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, स्पिन करता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि जब से चंद्रयान भेजा गया तो वहां पे क्या था, रात था, और बोला गया कि वहां 15 दिनों का रात होता है और 15 दिनों का, लगभग 15 दिनों का दिन होता है। क्योंकि जो वहां का जो वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी 24 आवर्स में अपना रोटेशन पूरा करता है और चांद क्या है, लगभग 27 से 28 डेज लगाते हैं। तो वह कितने हो गए, लगभग 14 डेज उन्हें क्या करने में लगते हैं, उन वहां पे लगभग 14 डेज के डे होते हैं और 14 डेज के नाइट होते हैं। Only one side of the moon is visible to us on the earth। बोल रहा है as a result, इस कारण, बोल रहा है इस कारण क्या होता है कि इसी कारण जो हमारा जो चांद है वह एक ही साइड हमें दिखता है। Only one side of the moon is visible। इसी कारण क्या होता है कि मून एक ही साइड, ज्यादातर हमें एक ही साइड, मून का एक ही साइड हमें दिखता है। ठीक है, द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। बोल रहा है जो द मून डज नॉट हैव, मून के पास डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन मतलब कि हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, हमें जीने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत अधिक रहेगा तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, 0 डिग्री से नीचे जाएगा तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हमें जीने के लिए एक कंडीशन चाहिए, हमें एयर चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें हमारी जो और बेसिक नीड होती है, उसकी जो सबसे बेसिक नीड है वो एयर और वाटर, तो वो दोनों चांद पे नहीं है। फॉर लाइफ इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर। बोल रहा है यहाँ पे न तो वाटर है और न ही एयर है। इट हैज माउंटेन, यहाँ पे माउंटेन है, और क्या है, प्लेन्स, और माउंटेन है, प्लेन्स एरिया है, एंड डिप्रेस्ड ऑन इट्स सरफेस, और इसका जो सरफेस है वो कहीं ऊपर खाबड़ है, ऊपर है, डिप्रेस्ड है, कहीं दबा है तो कहीं उठा है। दिस फैक्ट दिस कास्ट shadow on the moon's surface। Look at the full moon and observe this shadow। बोला है दिस कास्ट शैडो, ये जो शैडो दिख रहा है आपको, ऑन द मून सरफेस, यह क्या है, मून सरफेस पे है। ठीक है, मून सरफेस। लुक एट फुल मून, जिस दिन आपको फुल मून दिखता है उस दिन आपको ऐसा शैडो दिखाई देता है। एंड ऑब्जर्व दिस शैडो, और इस शैडो को क्या कीजिएगा, आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। तो इससे इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड। तो आप पढ़ते रहिए और
खूब पढ़ते रहिए, खूब समझते रहिए। धन्यवाद।